अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और ये वही दूध वाला पानी है जैसे मैंने मोज़रेला चीज़ बनाई थी, तो अम्मी ने कहा था बाकी जो ये पानी बचा हुआ है ये प्लांट्स में डाल देना। अब ये क्यों, ये तो मुझे पता नहीं, मैं पता करूँगी कि इसको क्यों बोला था अम्मी ने। और अम्मी सो रही थी इस वक्त, मैं तो मैंने अपने हस्बैंड से सुबह ही सुबह इसको प्लांट्स में डलवा दिया था क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। तो बस टाइम नहीं था, जैसे जैसे मैंने शूट किया कि बस ये मैंने नाश्ता किया है और हम लोग निकल गए। फिर इनके ऑफिस पहुंच गए थे, इनको थोड़ा काम था वहाँ से। मैंने इनको कहा था कि बस आपके ऑफिस से आप काम निपटा लें, उसके बाद हम लोग घूमने के लिए चलेंगे, जो कि हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। बस बहुत खूबसूरत व्यू है, एक तरीके से बहुत सुकून था। और ये मुर्गा मुर्गी जो है ना, इतना एक्साइटेड हो रहा था देखकर। तभी फ़ौरन से अपने बाबा को बोला कि मुझे शूज़ पहनाते, वरना शूज़ नहीं पहन रहे थे ये। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और ये इनकी पालतू बिल्ली, इन्होंने ऑफिस में बिल्ली पाली हुई है, मतलब जैसे पाली हुई नहीं है, बस ये कि खाना वगैरह दे देते तो वो इनसे अटैच हो गई है। और ये पेयर घूम रहा था मुर्गा मुर्गी का, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन घर के सामने ऐसे ही थोड़ा सा कच्चा सा एरिया हो तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि मुर्गा मुर्गी पालें, कोई मतलब बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, रैबिट्स हों बच्चों के लिए, ताकि बच्चे थोड़े एंटरटेन हो जाएं, क्योंकि अब बाहर हम लोग इतना निकालते नहीं हैं। और इन लोगों को भी पता चले कि ये पेट्स एनिमल है, इनको पाला जाता है। बच्चों को हम नॉलेज देंगे तो उनको पता चलेगा। इसलिए इंशाल्लाह जब भी मेरा घर हुआ तो मैं ये सब चीज़ें ज़रूर रखूँगी, ताकि बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। तो बस हम ऑफिस में अंदर एंटर हो गए थे, इनके बॉस आ गए थे, ये थोड़ा काम करने लग गए थे और हमारे लिए अरेंजमेंट कर रहे थे कि कहाँ बिठाएं। फिर तो उसके बाद बस हम लोग कुआरी हुए, बाहर गए। बाहर जाके पता चला कि 25 दिसंबर की नाइट है, मतलब संडे है। इतना रश कि मैं कोई व्लॉगिंग कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि रश ही इस कदर था कि मैं कैसे मोबाइल निकालूँ, मुझे भी खुद डर लग रहा था मोबाइल निकालते हुए, या अज़लान को संभालूँ क्या करूँ। फिर हम लोग सी व्यू गए तो वहाँ पर भी इतनी तेज़ हवा चल रही थी। और बच्चों के साथ, मतलब स्पेशली मेरे बेटे के साथ, उसको ऑटिज़म है तो उसके साथ संभालना, उसको करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अलग माइंड का बच्चा है। वो नॉर्मली मतलब बहुत कम बिहेव करता है, तो उसको चाहिए होता है उसका स्पेस, कि मुझे छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो, हवा क्यों चल रही है। इसलिए हम लोग वहाँ नहीं रुके, फिर हम लोग इनके ऑफिस ही आ गए थे और हमने रात वहाँ पे गुजारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, हम लोग निकल नहीं सकते थे बच्चे के साथ। फिर हम लोग ये फजर के बाद निकले तो इतना प्यारा व्यू, ये सनसेट हो रहा था, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि हम पुल के पास बैठ के वेट करें कि सूरज पूरा निकले या हम सी व्यू जाएँ, क्योंकि बहुत थक गए थे रात, क्योंकि अनकंफर्टेबल गुजारी थी हमने। फिर हमने वापसी में आते हुए हलवा पूरी लेने गए, लेकिन पूरी पराठा मिला और छोले मिले। बस हम ये सब खा के, और आखिरी आखिरी हमारी ये सब निढाल हुए थे कि नाश्ते के लिए भी कोई नहीं उठ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अज़लान को थोड़ा बहुत खिलाया, हमने खाया, ताकि हम लोग थोड़ा लेट सो सकें और फ्रेश हो जाएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों से कुछ सीखूँ, कुछ बताऊँ अपने बारे में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।